कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवत चरणानुरागी सज्जनों, आपने विचार किया, यद्यपि विचार में विभिन्नता है पर राम हमेशा लक्ष्मण के साथ है। राम ने वनगमन के समय, सीता के हरण के समय, लंका युद्ध के समय और अयोध्या में भी लक्ष्मण को सदैव अपने साथ रखा। आप भी यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं और कोई भी लक्ष्य बनाए हैं तो राम यदि हमारे साध्य हैं तो लक्ष्मण वह साधन है जिससे उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। यदि राम आत्मा है तो लक्ष्मण उस आत्मा की रक्षा करने वाली चेतना है। अतः राम को यदि भावपूर्ण हृदय में बिठाया है तो लक्ष्मण को अपनी अटूट कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से स्थापित करना होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। जब राम ने चुपचाप वनवास स्वीकार किया तो लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित हुए थे और उन्होंने वह सब कुछ कहा जो तार्किक मनुष्य के मुख से निकल सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि अन्याय को सहना भी बहुत बड़ा अन्याय है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने कहा था कि राजा दशरथ बूढ़े हो गए हैं और कामवश कैकेयी के मोह से अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उनका तर्क था कि जो निर्णय धर्म के विरुद्ध और मोह पर आधारित हो उसे मानना अनिवार्य नहीं। जो आपके राज्याभिषेक में बाधा डालेंगे, चाहे वह स्वयं पिता दशरथ ही क्यों न हो। लक्ष्मण के लिए राम का अधिकार छीनना सबसे बड़ा अन्याय था, पर लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने जो तर्क दिए वही रामायण का सार है। राम ने कहा कि पिता ने जानबूझकर अन्याय नहीं किया, बल्कि वे अपने वचन से बंधे हैं। सत्य का पालन करना किसी भी राज्य को पाने से बड़ा धर्म है। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। यदि हम अपने लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाएंगे तो भले ही हम जीत जाएं, लेकिन हम अपनों का प्रेम और समाज का आदर्श खो देंगे। राम ने लक्ष्मण को सिखाया कि विजय केवल युद्ध से नहीं बल्कि त्याग और सहनशीलता से भी प्राप्त की जा सकती है। अंततः लक्ष्मण का समर्पण, लक्ष्मण का विरोध राम के प्रति अनादर नहीं बल्कि उनके प्रति अगाध प्रेम से भरा था। जब उन्होंने देखा कि राम अपने निर्णय पर अडिग हैं और वह अन्याय को एक तपस्या मान रहे हैं, तब लक्ष्मण ने अपना विरोध त्याग दिया। उन्होंने न केवल राम की बात मानी बल्कि उनके साथ बन जाकर सेवा करने का कठिन मार्ग भी चुना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ राम मर्यादा के प्रतीक हैं, वहीं लक्ष्मण न्याय और अधिकार के सजग प्रहरी हैं। लक्ष्मण का विरोध यह दर्शाता है कि उस युग में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और गलत को गलत कहने का साहस था। जय सीताराम।
ईश्वर आपका कल्याण करे। भज मन राम चरण सुखदाई।